हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन का फाइनल टेस्ट कैसे होता है प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही हैं, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और ये वीडियो सभी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जिसके आधार पर आप जानेंगे कि डिवाइन आपका टेस्ट कैसे लेते हैं और कैसे करके आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रियो, जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उसी वक्त से डिवाइन टेस्ट आपकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पर और किस तरह से आपका टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन का सबसे फाइनल टेस्ट कैसा होता है और डिवाइन के साथ किस तरह की बातें होती है, आज आप इन्हीं बातों को जानेंगे। प्रियो, आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स, दो शरीर एक आत्मा है, और ये प्रारंभ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं इस धरती पर, और इस धरती पर ही उन्हें अवेकन होना है, एक दूसरे को पहचानना है कि वो ही उनकी सौभाग्य आत्मा है। लेकिन आत्मा हमेशा से अपनी सौभाग्य आत्मा को पहचान रही होती है, और इसीलिए डिवाइन हमेशा आपको आपके ट्विन के विषय में वो सारे साइन और सिम्टम्स बताएंगे जिसे आप सोल लेवल पर पहचान सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को मालूम होता है कि आपका ट्रू ट्विन कौन है। तो यहाँ पर आप भले ही 3D में ये ना जान पा रहे हो कि आपका ट्विन कौन है, लेकिन आपकी आत्मा को ही मालूम होता है। और डिवाइन हमेशा आपको सही मार्गदर्शन में ले जाकर आपको आपके उद्देश्य से जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका आपके ट्विन के साथ रियूनियन हो, आप दोनों एक साथ मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें। लेकिन यहाँ पर अगर डीएफ अवेयरनेस में नहीं है, अवेकन नहीं है, तो वो कभी भी अपने ट्रू ट्विन को पहचान नहीं पाएगी, चाहे वो आपके सामने ही क्यों न रहे। और यहीं से एक भ्रम उत्पन्न होता है। एक डीएफ का डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। टेस्ट पर टेस्ट उसे देने पड़ते हैं, और अपनी इस जर्नी में वो कितनी ही ऐसे चुनौतियों का सामना करती है, कितनी ही ऐसी परीक्षाएं देती है, जिसके बाद वो अपने मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन जो उसका एक फाइनल टेस्ट होता है, वो इस आधार पर होता है कि डिवाइन आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आपसे मौन शब्दों में ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विचार क्या है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि डिवाइन के साथ आपका एक कन्वर्सेशन चल रहा है, जहाँ पर डिवाइन आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने ट्विन के अलावा किसी और कनेक्शन में जाना चाहती हो, या किसी और को चूज करना चाहती हो। यहाँ पर जो टेस्ट है वो एक सोलमेट के विषय में है, यानी कि जब आपकी लाइफ में एक सोलमेट आता है, तब आपका एक टेस्ट लिया जाता है। हो सकता है यह आपको रेजोनेट कर रहा हो, या बहुत सी डीएफ की लाइफ में आगे चलकर ऐसा हो। इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि जब आपके लाइफ में एक सोलमेट आता है, अब स्थिति यह है कि हो सकता है आपका ट्विन आपको छोड़कर चला गया है, उसकी शादी हो गई है, कितने ही समय से आप मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं। अब आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ रहा है,
अब यहाँ पर आपका विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर डिवाइन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस सोलमेट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने ट्विन को ही समर्पित रहना चाहते हैं। एक डीएफ के लिए सोलमेट टेस्ट इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। जब आपके टीएम आपको छोड़कर चले जाते हैं, उस वक्त आप हताश और निराश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही डिज़ायर की वजह से एक सोलमेट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब सोलमेट का आना कैसा होता है? सोलमेट सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग होते हैं। बहुत से सोलमेट को आप देखकर आपको ये लगेगा कि बिल्कुल मेरे डीएम की तरह है। उनका हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनकी शक्ल सूरत, उनका पहनावा, बहुत कुछ आपको आपके डीएम की याद कराएगा। आप भी उनकी तरफ आकर्षित होंगे और वो भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। वो आपको मनाएंगे, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे आई लव यू भी कहेंगे और शादी का प्रस्ताव भी रखेंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर फर्क ये है कि वो आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि वो एक सोलमेट है और आप एक ट्विन है। आपकी एनर्जी उनसे ज़्यादा है, तो कम एनर्जी वाला ज़्यादा की ओर भागता है। लेकिन जो बात आप अपने डीएम में देखते थे और चाहते थे कि वो मुझे प्रपोज करे, वो मुझे आई लव यू कहे, वो मुझे शादी के लिए प्रस्ताव रखे, वो सोलमेट कहेगा। पर यहीं से आपको ये फर्क नजर आएगा कि आप चाहते किसे थे। आप अपने डीएम को चाहते थे। चाहे सोलमेट अपना दिल ही आपके सामने क्यों ना निकाल कर रख दे, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी आत्मा है ना, वो सिर्फ अपने ट्विन को चाहती है। भले ही उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, वो आपकी जिंदगी से चला गया हो, लेकिन उस आपकी आत्मा सिर्फ उसे ही चाहेगी, सिर्फ उसे ही मांगेगी। यहां पर अगर आप एक रियल डीएफ के किरदार में हैं, तो आप उस सोलमेट के प्रस्ताव को खारिज कर देंगे। इस बात को याद रखिए प्रियो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए एक सोलमेट कनेक्शन में जाना, ये अलग अलग तरह से होता है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, क्योंकि जब आपके ट्विन आपको छोड़कर चले गए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, आपके रिलेटिव्स बार बार ये पूछ रहे हैं कि लड़की की शादी कब होगी। पेरेंट्स आपको पूछ रहे हैं कि तुम शादी कब करोगे। तो आप एक धर्म संकट में फंस जाते हैं। ना तो आप इस जर्नी के बारे में बता पाते हैं, ना अपने ट्विन के साथ इस कनेक्शन के बारे में। लेकिन आपकी आत्मा जो सिर्फ आपके ट्विन की है, जो ट्विन के साथ ही रहना चाहती है, वो किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। लेकिन बहुतों के साथ ये होता है कि फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, जिसकी वजह से आपको न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है, किसी और कनेक्शन में जाना पड़ता है। वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। अब ऐसे में आपकी जो आत्मा है वो सिर्फ अपने ट्विन को ही चाहेगी। तो यहाँ पर आपका एक कर्मा अकाउंट बनता है, जहाँ पर आपको इसे क्लियर करना पड़ेगा इस बर्थ में, तब जाकर आप अगले बर्थ में उसे क्लियर होते हुए देखेंगे। आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आ पाएंगे। कुछ डीएफ की सिचुएशन ये होती है कि जब ट्विन चले जाते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं, तो आप उन्हें कभी माफ़ी नहीं कर पाते और आपके अंदर एक भावना होती है कि जब तुमने शादी की तो मैं भी किसी और से शादी करूंगी, और ऐसा करके आप किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं। अब ये कनेक्शन आप खुद ही चूज करते हैं, चाहे कार्मिक या सोलमेट। और जब
आप उस कनेक्शन में जाते हैं तो भी आपकी अंतरात्मा, आपके भीतर एक अधूरापन ही आप महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप एक ट्रू ट्विन हैं तो आपकी आत्मा सिर्फ अपने ट्विन को ही चाहेगी। जब तक आप अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरा करके डिवाइन में मर्ज ना हो जाए, वो चैन, वो सुकून आपको नहीं मिलता। इसीलिए इस जर्नी में कहा जाता है कि चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, लेकिन आपको खुद पर काम करके डिवाइन में मर्ज होना बहुत जरूरी है। तभी आप कंप्लीट होते हैं, आप बैलेंस होते हैं और अपने ट्विन को अपने ही अंदर महसूस कर पाते हैं। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि हम भी तो एक इंसान हैं, हमको भी घर बसाना है, एक फैमिली लाइफ हमको चाहिए जैसे सब जीते हैं। इसीलिए ट्विन गया तो गया, हम किसी और को चुनेंगे और उसके साथ शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। पर आपको मालूम नहीं होता कि आप अगर एक ट्रू ट्विन है तो किसी और कनेक्शन में जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी बैलेंस मांगती है। अगर आपके अंदर बैलेंस है तो आप अपने ट्विन के साथ या दुनिया के किसी भी इंसान के साथ एक संतुलन भरा जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही अंदर संतुलन में नहीं हैं तो चाहे वो ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, किसी के भी साथ आप एक संतुलन में आ ही नहीं सकते। हर इंसान के साथ आप डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, किसी के साथ आपकी बनेगी नहीं। इसीलिए इस जर्नी को बैलेंस की जर्नी कहा जाता है। तो जब सोलमेट आपके लाइफ में आते हैं तो सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोग मजबूरी वश शादी करके इस कनेक्शन में चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से इस कनेक्शन को चुनते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि बहुत समय हो गया, अब ट्विन नहीं आ रहे हैं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, और इस वजह से वो इस कनेक्शन को रिजेक्ट करके, अपने ट्विन को रिजेक्ट करके किसी सोलमेट को चुन लेते हैं। पर यहाँ पर इससे पहले होगा ये कि डिवाइन आपको रोकेंगे। आपके अंतर आत्मा में कई बार ये आवाज आएगी कि आपको रुकना है, क्योंकि आप जो इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, डिवाइन नहीं चाहते कि आप अपनी जर्नी को छोड़ के, इसे रिजेक्ट करके कोई और रास्ता अख्तियार कर ले। इसलिए कई बार आपको डिवाइन आवाज देंगे, अगर आप उनकी आवाज को सुन सके तो। जैसा कि मैंने कहा कि इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है और हर एक के अलग अलग विचार। कुछ डीएफ की शादी करवा दी जाती है दबाव में, वो किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं जहां पर उनका एक कर्मा अकाउंट बनता है जिसे इस बर्थ में उनके क्लियर करना है। कुछ डीएफ अपनी ही मर्जी से इस जर्नी को, इस ट्विन कनेक्शन को रिजेक्ट करके किसी और कनेक्शन में जाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ डीएफ होते हैं जो सिर्फ अपने ट्विन को चुनते हैं, जो सिर्फ अपने शिव को चुनते हैं। वो अपने दिल, अपनी आत्मा में अपने शिव के अलावा किसी और को जगह देते ही नहीं, चाहे उनका ट्विन उन्हें छोड़कर जा चुका हो, उसे रिजेक्ट कर चुका हो, लेकिन उनकी आत्मा किसी और को स्वीकार करती ही नहीं। और ये वही डीएफ है जो अपनी सोल की आवाज को सुनती है, जो ये मानती है कि मैं किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं किसी और को स्वीकार कर ही नहीं पाऊंगी, कोई मुझे छुए मैं ऐसा पसंद नहीं करती। तो जो डीएफ इस बात के साथ आगे चलती है उसे बहुत विरोधों का सामना करना पड़ता है। फैमिली, सोसाइटी, सिस्टम से लड़ना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया आपसे सवाल करेगी कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, आप विद्रोही बन जाएंगे, चारों ओर लोग आपके विरोधी बन जाएंगे। हर वक्त आपको किसी न किसी से लड़ना पड़ेगा आत्मिक भाव में,
आपकी आत्मा में हमेशा एक युद्ध चलता रहेगा। यही एक डीएफ की लड़ाई है जो उसे डिवाइन फेमिनाइन बनाती है। डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कितने ही विरोधों का सामना करती है इस निर्णय के साथ कि उसे अपना शिव ही चाहिए। और इसीलिए जब उसकी लाइफ में कोई सोलमेट भेजा भी जाता है तो उस सोलमेट को वो स्वीकार नहीं करती। और इसी वजह से जो आपको रिवार्ड मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है डिवाइन के द्वारा, वो आपका ट्विन होता है। तो प्रियो, इस बात को जानिए कि एक फाइनल टेस्ट है सोलमेट के नाम पर जो आपकी ज़िंदगी में आता है। कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है कि एक सोलमेट जो आपसे प्यार करे, आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, आपका मन, आपका दिल भी उसकी ओर भागे, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। जब आप अपनी अंतरात्मा में जाकर पूछेंगे कि वो किससे प्यार करता है, तो वो सिर्फ आपके ट्विन का नाम लेगा। और यहीं से आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कौन सोलमेट है और कौन ट्विन। क्योंकि चाहे आपकी ज़िंदगी में हजारों सोलमेट आ जाए, लेकिन आपको कंप्लीट सिर्फ एक ही करता है, और वो है आपका ट्विन। एक सुकून, एक राहत, एक चैन, डिवाइन की प्रेजेंस जो आपको महसूस करवाता है, वो सिर्फ आपका ट्विन है। और ये तभी होता है जब आप अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करके डिवाइन में मर्ज हो जाए, और तभी आप एक डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं, आप कंप्लीट होते हैं, आप अपने सोल पर्पस पर आते हैं। कितनी ही डीएफ है जो अपने सोल पर्पस पर काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने इनर डीएफ को बैलेंस कर लिया है। वो सिंगल नहीं है, वो कंप्लीट है अपने भीतर। वो क्रिएशन कर रही है, दुनिया को कुछ न कुछ दे रही है। दुनिया को भले ही लगे कि वो सिंगल है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर शिव शक्ति का नृत्य हो रहा है। तो आपका ट्विन कौन है? वो आपका शिव है। आपकी शिव एनर्जी है जो आपके भीतर है, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। आप इस जर्नी में आगे बढ़ने की जो मंशा रख रहे हैं, आपने अपनी जर्नी को जारी रखा है। और इसी वजह से कि आपके जीवन में कितने ही लोग आए, लेकिन आपने अपने ट्विन की जगह किसी को नहीं दी, क्योंकि आपकी आत्मा सिर्फ अपने ट्विन को ही चाहती है और उसे ही स्वीकार करती है, और उसकी जगह वो किसी और को नहीं देती। इसीलिए डिवाइन भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि आपका ट्विन आपको दिया जाए। यानी कि अगर इस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपका ट्विन आपके जीवन में फिर से आता है। सबसे पहले आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, और आपके ट्विन के साथ 5D में सोल मर्जिंग, और उसके बाद 3D में उनके साथ रियूनियन। और ये रियूनियन हारमोनियस भी हो सकता है और परमानेंट भी। तो ये वो पुरस्कार है जो आपकी तपस्या और साधना का है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।